Hello guys, welcome to my YouTube channel. जय हिंद दोस्तों, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएससी क्लासेस में। और दोस्तों मैं फिर से लेकर हाजिर हूं आपके साथ। टेंस के आगे चलने के लिए तैयार हूं मैं, और आप भी उम्मीद करते हैं कि हर वीडियो आप देखते हैं और उसे समझते हैं और प्यार देते हैं। वंस अगेन मैं सबका वेलकम कर दूं अपने YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब आज का जो लेक्चर है वो दिस इज़ द एंड ऑफ टेंस। उसके बाद हम टेंस की और जो एडवांस चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। ये तो टेंस का बेसिक था, हाँ ये हमें आना चाहिए, ऐसे ऐसे होता है। अब हम पढ़ेंगे टेंस की जो आगे हमारी क्लास होगी वो होगी टेंस के एडवांस चीज़ों पर, ठीक है। तो उन सब चीज़ों पर पढ़ेंगे, ये तो सबके लिए बराबर था, ठीक है। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी अगर देखिए टाइम तो मेंशन होना है, श्योर है, मतलब टाइम तो रहेगा ही, लेकिन क्या टाइम रहेगा वो समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। हेल्प यू आपकी बात करें, हेल्प यू अब आपका शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन, ठीक है। आपको पता है कि ये फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है, ये बाकी सबके पर्सन के साथ, सेकेंड एंड थर्ड के साथ। और नोट में अगर देखें तो वर्ब में आईएनजी तो लगना ही है और सिंस फॉर तो लगता ही है, ठीक है। अब सिंस और फॉर जरूरी ही नहीं कि आए ही, बाकी और भी समय आ सकता है, कोई समय बताएगा आपको। तो अगर हम डेफिनेशन या यूज़ की बात करें तो एक सिंपल सा यूज़ है, बस वो सब आपको समझ लेना है, बाकी ज़्यादा इशू नहीं है। देखिए जैसे हम अभी तक जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया जो पढ़ते हैं, या प्रेजेंट का समझ लीजिए, पास्ट का समझ लीजिए, फ्यूचर का हमें पढ़ना है, तो आप ये मान के चले कि इसमें एक ओवर पीरियड टाइम, मतलब कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ऐसे समझे कि जैसे एक समय तो तय करेगा वो, मतलब कुछ वो उसका ड्यूरेशन होगा, एक अवधि होगा। अवधि का मतलब एक समय होगा उसका, इस समय से लेकर वहाँ तक चला है, मतलब जरूर समय होना चाहिए, तभी तो कुछ कंप्लीशन होगा, कुछ कंप्लीट होगा, कुछ कंटिन्यू होगा। तो ये आप हमेशा मान के चलें कि जब भी हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, वेदर दैट इज़ फ्रॉम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, अगर है तो उसमें ड्यूरेशन जरूर होगा, एक लंबा समय का अंतराल होगा कि उनके बीच में वो चीज़ें हुई हैं और अभी भी चल रही वो चीज़ें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक अंतर ये है कि वो स्टार्ट होकर उस पॉइंट के जाते जाते ख़त्म हो जाता है, ऐसा होता है। मैंने लास्ट वीडियो पे फ्यूचर परफेक्ट अगर आप देखेंगे तो ये समझ पाएंगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, बहुत ही सिंपल भाषा में हम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि दिस टेंस इज used for the action which will be in progress over a period of time, that will end in future। ये सिंपल सी भाषा है कि ये टेंस हम उस एक्शन के लिए यूज़ करते हैं जो एक लंबे समय के अंतराल तक चलेगा और वो फ्यूचर में किसी एक समय में जाकर ख़त्म हो जाएगा, बस ये है इसका पीरियड। एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं कि बाई the next Sunday I will have been living here for 5 years, for 5
ईयर्स। अब देखिए ये बता रहा कि अगले संडे तक या अगले मंथ तक आप कह लीजिए, कोई इशू नहीं है, बाय द नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट संडे जो भी हो, तो अगले समय मतलब अगले संडे तक या अगले मंथ तक इनका क्या हो जाएगा, 5 साल से वो मतलब 5 साल तो रह चुके रहेंगे, उसके आगे भी वो चल सकते हैं। तो ये होता है, ये है इसका सिंपल सा मतलब आपको यूज़ करने का तरीका है। और दूसरा अगर मैं बताऊं कि जैसे दे will have been teaching here for 10 years नेक्स्ट जुलाई, मतलब अगली जुलाई तक वो कम से कम 10 साल तक यहाँ तक पढ़ा चुके रहेंगे, मतलब पढ़ाते रहेंगे। अब आप समझो कि ये जो टाइम स्टार्ट होता है हम ऐसे समझते हैं, जैसे ये हो गया आपका प्रेजेंट और ये इधर आपका फ्यूचर है। अब अगर हम ये समझे, जैसे हमने ये कहा कि दिस टेंस इज यूज्ड फॉर द एक्शन विच विल बी प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने अगर कहा है तो ये मान लीजिए फ्यूचर में ऐसे स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक कई दिन तक, कई साल तक, कुछ भी तक चलेगा, और फिर यहाँ तक आके एक समय को निश्चित कर देगा, और पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन द फ्यूचर, और वो फ्यूचर में ख़त्म भी हो जाएगा। अब फ्यूचर में ख़त्म हो रहा है, वो कितना दूर जाके ख़त्म हो रहा है वो इशू नहीं है, लेकिन आप सोचो कि वो फ्यूचर में से बाय द नेक्स्ट मंथ, मतलब कि अगर मैं ये मान लूँ कि अगर ये आपका अभी चल रहा है, हमारा फेब चल रहा है, तो अगर मैं बोल दूँ कि मार्च, कि अगले मार्च तक उनका जो होगा वो पढ़ाते पढ़ाते कितने साल, यहाँ पर रहते रहते कितने साल हो जाएगा, 5 ईयर्स हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर है दे विल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 10 ईयर्स, यहाँ पर रहते रहते, यहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते नेक्स्ट जुलाई को, जो आने वाली जुलाई होगी, जो आएगा आपका जुलाई आने वाला, जो आपका नेक्स्ट जुलाई होगा, ठीक है, ये आते आते उनको कितना हो जाएगा, ये आकर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर है दिस टेंस इज यूज फॉर द एक्शन, उस एक्शन के लिए, उस काम के लिए यूज़ किया जाता है, विच विल बी इन प्रोग्रेस, जो क्या होगा वो प्रोग्रेस में रहेगा, जारी रहेगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय अंतराल के, मतलब एक समय के लिए, दैट विल एंड इन फ्यूचर, जो एक फ्यूचर में जाकर ख़त्म हो जाता है, जो ख़त्म हो जाएगा। तो वही यहाँ भी है कि अगले संडे तक ये क्या हो जाएगा, पूरा 10 साल तक वो पढ़ाते रहे होंगे, और यहाँ पर भी क्या होगा ये कि पूरे 20 साल तक या 10 साल तक वो पढ़ाते रहेंगे, ये 5 साल तक वो रह रहे होंगे। तो ये थी पूरा का पूरा आप एक बेस कह लीजिए, या एक इंट्रोडक्शन टाइप का, हर टेंस का मैंने इंट्रोडक्शन तरीके से आपको बता दिया। बहुत ही इजी, बहुत ज़्यादा समय नहीं आपका लेना है, एकदम आराम से ये चीज़ें हैं, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि हमें कौन सा यूज़ करना है, ये आना है, ये सभी में। अब आगे हम जो सीखेंगे वो होगा एडवांस इंग्लिश, एडवांस टेंस। एडवांस टेंस का मतलब कि और भी टेंस में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें होता है, और उससे आगे चलने से पहले मैं ढेर सारी कई चीज़ों को भी डिस्कस ज़रूर करूँगा, जैसे आपका नंबर्स हो गए हैं, केसेस हो गए ना, नॉमिनेटिव हो गया, पजेसिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। तो इन सबको भी हम मतलब डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि आने वाले समय में जो भी हम करें वो फिर आगे, और हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस हो गया या नरेशन, ऐसे स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अभी तो एडवांस टेंस के बारे में बातें करेंगे, जैसे कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं वो यूज़ करेंगे, और किस टेंस का सीक्वेंस ऑफ टेंस, तो हर चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, और आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, और जो भी डाउट रहे, जो भी आपको पढ़ना हो कि हाँ सर ये वाला पोर्शन मुझे कम समझ में आता है, तो वो ज़रूर आप कमेंट करें, ताकि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि वो अच्छा सीख पाएँ। और आप देखेंगे कि मैं यकीन दिला दूँ आपको कि अगर आप मेरे साथ बने हैं और अब तक आपने जो भी इंग्लिश पढ़ी है अगर नहीं समझ में आया है, तो मैं आपको यकीन दिला दूँ कि आप मेरे साथ बने रहें, इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगी, बहुत आराम से समझ में आएगी, और क्वेश्चन भी आप आराम से कर पाओगे। सो थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।